राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भक्ति विद मितु। फ्रेंड्स, आज आप इस वीडियो में सुनेंगे वैभव लक्ष्मी व्रत की संपूर्ण कथा, विधि, नियम और लक्ष्मी सत्वन का पाठ, संपूर्ण पूजा विधि। जय माँ लक्ष्मी। आइए शुरू करते हैं। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत जो भी सच्चे और शुद्ध मन से रखेगा, उस व्रत के साथ इस कथा को सुनेगा और लोगों को सुनाएगा, उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा अवश्य होगी और उसे मनचाहा फल मिलेगा। इसके पाठ से आपके भाग्य में परिवर्तन होगा, परंतु इसके लिए हर प्राणी को व्रत करने की शास्त्रीय विधि एवं व्रत कथा का पाठ ठीक नियम अनुसार करना होगा। व्रत करने के साथ एकमात्र यही कथा है जो आपके लिए धन के खजाने खोल सकती है। यह व्रत शीघ्र फल देने वाला है, किंतु फल न दे तो 3 माह के बाद फिर से यह व्रत शुरू करना चाहिए और जब तक मनोवांछित फल न मिले तब तक यह व्रत 3-3 महीने पर करते रहना चाहिए, तो कभी भी इसका फल अवश्य ही मिलता है। सबसे पहले व्रत विधि आरंभ करने के लिए श्री यंत्र को सामने रखकर श्री यंत्र को नमस्कार ऐसा बोलकर श्री यंत्र को नमस्कार करें। इसके बाद माता लक्ष्मी के 8 स्वरूपों को प्रणाम करें। धन लक्ष्मी स्वरूप श्री गजलक्ष्मी माँ, श्री अधिलक्ष्मी माँ, श्री विजय लक्ष्मी माँ, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, श्री वीर लक्ष्मी माँ, श्री धान्य लक्ष्मी माँ, श्री संतान लक्ष्मी माँ। इसके बाद लक्ष्मी सतवन का पाठ करें, जो लाल कमल के फूल पर विराजमान है, जो अतुलनीय कांति वाली है, जो महान तेज वाली है, जो समस्त लाल वर्ण है, जिन्होंने लाल वस्त्र पहने हुए हैं, जो भगवान विष्णु की पत्नी है, जो माँ लक्ष्मी सबके मन को आनंद देती है, जो समुद्र मंथन के समय सागर में प्रकट हुई थी, जो विष्णु भगवान को प्रिय हैं, जो कमल पर विराजित हैं और जो अतिशय पूजनीय है। हे लक्ष्मी माँ, आप मेरी रक्षा करें। आइए अब जानते हैं व्रत रखने के नियम। इस व्रत को यदि नारी करे तो इसका फल अधिक मिलता है। यदि किसी कारणवश नारी यह व्रत नहीं कर सकती तो पुरुष भी इस व्रत को कर सकते हैं। यदि विवाहित हैं तो पति पत्नी दोनों इस व्रत को रखें, तो इससे माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। व्रत रखने के लिए पहले अपने मन और विचारों को शुद्ध करें। किसी प्रकार का छल कपट पाप मन में ना आने दे। व्रत करते समय यह स्वार्थ मन में ना रखे कि मुझे धन प्राप्त करना है, बल्कि यह सोचकर व्रत रखें कि मुझे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। माँ लक्ष्मी सभी स्वरूपों को प्रणाम करें और श्री यंत्र को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार के दिन रखना चाहिए। यदि किसी कारणवश किसी शुक्रवार आप यह व्रत नहीं कर सकते तो इसके स्थान पर अगले शुक्रवार को यह व्रत करके माँ लक्ष्मी से क्षमा मांग ले। व्रत पूजन के समय सोने की कोई चीज पूजा के लिए रखे। यदि घर में सोना ना हो तो इसके स्थान पर चांदी भी रखी जा सकती है। रजस्वल्या नारियां उन दिनों में शुक्रवार छोड़ सकती हैं। माँ लक्ष्मी के लिए 21, 31, 51 या 101 व्रत करके अपनी श्रद्धा के अनुसार रखे जा सकते हैं। व्रत संपूर्ण हो जाने पर 7 कन्याओं को अच्छे से अच्छा भोजन और लक्ष्मी पूजन के पश्चात एक पुस्तक भेंट में देनी चाहिए। हर व्रत संपूर्ण होने पर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा की 11, 31, 21, 51, 101 या इससे अधिक पुस्तकें अपने मित्रों, संबंधियों व सत्संग में अवश्य बांटे। आइए अब सुनते हैं माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में न जाने कितने ही लोग रहते थे। देश के कोने कोने से रोजगार की तलाश में आए लोग जब इस शहर में आते थे तो उनके पास कुछ भी तो नहीं होता था। उनकी एकमात्र यही इच्छा रहती थी कि उनको किसी तरह से भी 2 समय की रोटी मिल जाए। मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल ले।
बस प्रभु के गुण गाएं। वैसे देखा जाए तो मानव की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। शुरू में वह यही सोचता है कि उसे 2 समय की रोटी मिल जाए। प्रभु की यही सबसे बड़ी कृपा होगी। इसी के लिए वह मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, कथा सुनते हैं। जब उन्हें 2 समय की रोटी मिलने लगती है, तो उनके मन में कुछ और विचार उठने लगते हैं, जैसे उनकी आय बढ़े, उनके पास धन हो, रहने के लिए बढ़िया मकान हो, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हों, सवारी के लिए कार हो या स्कूटर ही हो। बस रोटी मिलने के पश्चात उनकी लालसा बढ़ती जाती है। किसी ने ठीक ही कहा है, भूख की एक सीमा है जिसे खाना खाते ही पूरा कर लिया जाता है, परंतु लालसा की तो कोई सीमा नहीं। मानव जीवन की भी एक सीमा है। लाखों करोड़ों के सपने, सुख, शांति और मौज मस्ती की आशाओं की लालसा करने वाला इंसान यह भूल जाता है कि यह द्वार उसे मृत्यु की ओर ले जा रहा है। मानव जीवन इतना बड़ा कहाँ है जिस पर हम भविष्य का इतना बड़ा बोझ लाद देते हैं। हम काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं अहंकार में अंधे होकर उस प्रभु, उस महाशक्ति को भूल जाते हैं जिसने इस संसार को जन्म दिया है। जो जीवन देता है वही मृत्यु भी देता है। कलयुग में तो ऐसा ही होता है। पाप की परछाइयां लंबी और गहरी होना शुरू हो जाती हैं। धर्म व्यापार बन जाता है, अधर्मी खूब फलते फूलते हैं। इस बड़े शहर में तो धर्म, कर्म और अधर्म अधिक था। इसी शहर में एक मोहल्ले में राधा और गोपाल पति पत्नी के रूप में रहते थे। उनका छोटा सा घर था, यानी कि घर के नाम पर एक कमरा था। उसी में रसोई, उसी में सोना, उसी में खाना पीना, यही था उनका घर। गोपाल किसी मिल में नौकरी करता था, राधा घर का सारा काम काज करती थी। उसने अपने छोटे से घर को भी इतना साफ सुथरा और सजा रखा था कि मोहल्ले की औरतें भी अक्सर कहती, घर की सफाई रखना तो हमारी राधा बहन से सीखे। यह बात तो राधा भी जानती थी कि इस शहर में अच्छे लोग कम और बुरे अधिक हैं। उसी के अड़ोस पड़ोस में कुछ औरतें ऐसी थी जो दिन भर एक दूसरे की चुगलियां करती रहती थी। दूसरों के घरों में ताक झांक कर उनकी बुराइयां ढूंढना तो उनका सबसे पहला काम था। अपने घर की भले ही उनको कोई खबर ना हो, मगर पूरे मोहल्ले की खबर तो उनके पास यूं ही रहती थी, जैसे मोहल्ले की डायरी लिखने का काम प्रभु ने उन्हें ही सौंप रखा हो। राधा को उनकी यह बातें पसंद नहीं थी। पहले तो उसे घर के कामकाज से समय नहीं मिल पाता था। दूसरा, पति की सेवा करना उसका धर्म था। पति की लंबी आयु और उन्नति के लिए ईश्वर की उपासना करती। हर मंगलवार को महावीर जी का व्रत करके अपने पति की चिरायु के लिए कामना रखती थी। मोहल्ले की चुगलखोर औरतों को राधा की अच्छी आदतें कैसे पसंद आ सकती थी। वे तो यह कहने लगी कि राधा में बड़ी अकड़ है, जो किसी से बात नहीं करती। शायद इसलिए न कि वह बड़ी सुंदर है, उसे अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व है। उसे यह नहीं पता कि जिस मोहल्ले में रहते हैं वहां सबसे मित्रता करते हैं, उनके साथ मिलकर बैठते हैं। यदि वह किसी के पास दुख बांटने नहीं जाएगी तो कल को इसके पास कौन आएगा। इन सब की बड़ी बहन राम भजनी थी, जो पूरे मोहल्ले को अपनी उंगलियों पर नचाती थी। बहन राम भजनी ने अपनी ही एक कीर्तन मंडली बना रखी थी, जो घर घर में जाकर कीर्तन करती थी। राधा को ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं थी, जो कीर्तन करते समय भी एक दूसरे की चुगलियां करती हो। यही कारण था कि राधा ने कई बार उनको टोकते हुए कह दिया था, देखो बहन राम भजनी, वैसे तो आपका नाम है राम भजनी, मगर मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि पूजा एवं कीर्तन करते समय किसी की चुगली मत किया करो। किसी की बुराई करने से तो अच्छा है आप उस समय में प्रभु का नाम ले। इससे आपका जीवन भी सफल होगा और बुराई से भी बच जाओगी। राधा की इतनी बात सुनते ही बहन राम भजनी को क्रोध आ गया। क्रोध के मारे उसके चेहरे का रंग लाल हो गया। वह कड़क कर बोली, ओ कल की छोकरी, क्या तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है। अभी शहर में आए 2 साल हुए हैं, गांव का गोबर अभी हाथों से उतरा नहीं और हम शहर वालों को अकल सिखाने लगी है, गंवार कहीं की।
देखो बहन, मैं गँवार हूँ या कुछ और, मैं प्रभु भक्ति में पूरा विश्वास रखती हूँ। मैं यह अच्छी तरह जानती हूँ कि भक्ति में ही शक्ति है। भक्ति ढोलक या चिमटे के बजाने से नहीं होती, बल्कि सत्य के पथ पर चलने से होती है। ईश्वर का यही सिद्धांत है, यही शिक्षा है कि किसी का बुरा मत करो। मैं तो हर जीवात्मा में रहता हूँ। तुम मेरी तलाश में क्यों बाहर भटक रहे हो? यदि तुम सत्य और विश्वास का सहारा लेकर अपनी आत्मा में मुझे तलाश करोगे, तो मैं तुम्हें अवश्य मिलूंगा। इस बात को सुनकर वह राम भजनी और उसके साथी सब मिलकर राधा का मजाक उड़ाने लगी। राधा जानती थी कि यह लोग पाप करने वाले हैं, इनकी पूजा तो केवल ढोंग है, दिखावा है। इनके मन काले हैं, खोटे हैं, इनसे अधिक बोलने का कोई लाभ नहीं। इनकी कीर्तन मंडली खूब धन कमा लेती है। ईश्वर के नाम पर व्यापार, दुर्गा के नाम पर लूट, छी छी छी, घिन होने लगी थी राधा को इन सब से। उसने अपने घर में पूजा पाठ करना शुरू किया, इन लोगों से दूर रहने लगी। उधर गोपाल बुरी संगत में पड़कर शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। गांव से आया सीधा साधा गोपाल शहर में साथियों के साथ ऐसा फंसा कि उसे यह बुरी आदतें लग गई। शुरू शुरू में उसने अपने आप को बहुत बचाने का प्रयास किया, लेकिन जब चारों ओर ही आग लगी हो तो वह कब तक बच सकता था। एक मजदूर का वेतन ही कितना होता है? सारा मास वेतन मेहनत करने से जो वेतन मिलता था, उससे घर की 2 समय की रोटी चल सकती थी। मकान का किराया, दुकानदारी, कपड़े लत्ते, यह सब कुछ उस वेतन से ही तो चलता था। लेकिन जब इस वेतन से शराब पी जाए, चरस गांजा पिया जाए, जुआ खेला जाए, तो घर कैसे चलेगा? राधा बेचारी बहुत दुखी हो गई, अंदर ही अंदर घुलने लगी। पति को मना करती तो उल्टा उसे मार पड़ती, गालियां सुनने को मिलती। घर में आकर वह इतना हाय हल्ला करता कि लोगों को उनका मजाक उड़ाने का मौका मिलता। वह अंदर ही अंदर टूटने लगी, हर समय उदास रहने लगी, अपने मन की आग को शांत करने के लिए आंसू बहाती रही। इस परदेश में उसका कौन था जो उसे सहारा देता? वह तो अकेली पड़ गई थी। ले देकर उसे प्रभु का ही सहारा था। माँ दुर्गा ही उसे सहारा देती। माँ लक्ष्मी तो इस घर से रूठ ही चुकी थी। गोपाल ने घर के बर्तन तक बेच डाले थे। इतने बड़े संकट में भी उसने प्रभु पर विश्वास नहीं छोड़ा, माँ दुर्गा की उपासना नहीं छोड़ी। उसे पूर्ण विश्वास था कि एक दिन माँ उसके सारे संकट दूर कर देगी। एक दिन जब घर में खाने को कुछ नहीं था, वह 2 दिन से भूखी थी। जिस दुकान में खाने पीने का सामान उधार में मिलता था, उसने इसलिए उधार देने से मना कर दिया क्योंकि उसके पिछले रुपए ही नहीं दिए गए थे। इस युग में तो जिसके पास लक्ष्मी नहीं वह भूखा मर जाएगा। राधा माँ के चित्र के आगे हाथ जोड़े बैठी रो रही थी। माँ ने उसकी आंखों से टपकते आंसू देख लिए थे, उसके हृदय के दुख जान लिए थे। राधा रोए जा रही थी, साथ में वह माँ लक्ष्मी का पूजन भी कर रही थी। माँ लक्ष्मी मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। देखो मेरे घर की क्या हालत हो गई है, मैं 2 दिन से भूखी हूँ, मेरा पति बिगड़ चुका है। घर में लक्ष्मी जी आप बैठी हुई हैं, परंतु आपका दूसरा स्वरूप जो इस संसार में माया का है, वह इस घर में नहीं है। इसके बिना जीवन नहीं। माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे शक्ति दो माँ। माँ लक्ष्मी कृपा करो, इस घर को बचा लो। अब आप ही मेरा अंतिम सहारा हो। आपने मुझे ना बचाया तो मैं आपके चरणों में ही जान दे दूंगी। अब तो मेरा यह अंतिम निर्णय है। यह कहती हुई राधा माँ लक्ष्मी के चित्र के आगे गिर गई। उसी समय घंटियां बजने लगी, शंख की आवाज आने लगी। राधा के उदास चेहरे पर अपने आप खुशी की लहर दौड़ गई। तभी उसके कानों में आवाज आई, बेटी राधा, तुम्हारी आराधना सफल हो गई है। तुमने इतने बड़े संकट में भी मुझ पर विश्वास नहीं छोड़ा, अपनी श्रद्धा में कभी कोई कमी नहीं आने दी, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। राधा, एक तो तुम प्रतिव्रता धर्म में पूरी उतरी हो, अपने पति की सेवा में कोई कमी नहीं रखी। दूसरा, तूने मुझ पर विश्वास नहीं छोड़ा। यह सब तेरी अग्नि परीक्षा ही थी, जिसमें तू खरी उतरी है। हे जगत माता, मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, परंतु मैं आज मजबूर हो गई हूँ माँ। आज पहली बार आपसे इस घर की खुशियाँ मांग रही हूँ।
माँ, मुझे धनवान बनने की कोई लालसा नहीं। मुझे तो जीने के लिए धन की जरूरत है, जिससे हम खाना खा सके। मेरे बिगड़े हुए पति को सुधार दो माँ। जाओ बेटी, अपने आप को संभालो। मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करने के द्वार खोल रही हूँ। उठो, अपने घर के द्वार खोलो। राधा के अंदर न जाने कहाँ से अनजानी शक्ति आ गई थी। वह महालक्ष्मी के चरणों से उठकर अपने घर के द्वार की ओर गई तो सामने ही एक तिलकधारी ब्राह्मण को खड़े पाया। बेटी राधा, जय माँ लक्ष्मी जी बोलो। जय माँ लक्ष्मी। राधा ने पूरी शक्ति से कहा, देखो बेटी, मैं माँ लक्ष्मी जी के मंदिर का पुजारी हूँ। माँ के आशीर्वाद से यह 2 बोरी आटा और साथ में दालें और घी, यह सब खाने की सामग्री आपके घर पहुँचाने के आदेश हुए हैं। आप धन्य हैं महाराज, आप धन्य हैं। माँ लक्ष्मी के पुजारी होने के नाते मैं आपके चरण छूती हूँ महाराज, और आपसे यह प्रार्थना करती हूँ, मुझे इस संकट से निकालने का उपाय बताइए। देखो बेटी, इस माया रूप संसार में सुख प्राप्त करने के लिए अपने मन को शुद्ध और आत्मा को पवित्र रखना पड़ता है। माया अर्थात लक्ष्मी जी को तिजोरियों में बंद रखने वाले पापी होते हैं। यदि तुम अपने मन को शांति और घर गृहस्थी चलाने के लिए लक्ष्मी जी को प्राप्त करना चाहती हो तो वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत करो। इस व्रत के करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। लेकिन पुजारी जी, मुझे इस व्रत की विधि तो बता दो। मैं तो माँ की उपासना बचपन से कर रही हूँ, किंतु व्रत की विधि मुझे नहीं पता। देखो बेटी, लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। इसे वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। जो प्राणी सच्चे मन से इस व्रत को कर लेता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। उसे हर प्रकार के सुख संपत्ति प्राप्त होते हैं। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से ही इसका फल मिलता है। जो लोग इस व्रत को विधि पूर्वक नहीं करते, उन्हें कोई फल ही नहीं मिलता, बल्कि वे अपने मन की शांति खो बैठते हैं। कई पाखंडी और धोखेबाज यह कहते फिरते हैं कि सोने के गहनों की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत जब तक विधि अनुसार नहीं किया जाता, उसका फल शून्य ही तो मिलेगा। यह सब कुछ भी अपने आप पर निर्भर करता है। वैसे घर में यदि सोना हो तो व्रत रखकर उसकी उपासना जरूर करें। माँ लक्ष्मी जी का व्रत शुक्रवार को रखना चाहिए। सुबह उठकर नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहने और दिन भर माँ का पूजन करें। हर समय मुंह से यही शब्द निकले, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। शाम के समय पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आसन पर बैठे और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र किसी ऊंचे स्थान पर रखकर उसके आगे चावलों की ढेरी लगाएं। एक खुली प्लेट में सोने के जेवर रखें। यदि सोने के जेवर ना हो तो चांदी से भी काम चलेगा। माँ लक्ष्मी के चरणों में गुलाब के लाल फूल अर्पण करके धूप के साथ साथ देसी घी की ज्योति जगाएं। वैसे तो माँ लक्ष्मी के अनेक स्वरूप हैं, परंतु इन सब की नींव श्री यंत्र है। जो माँ के भक्त श्री यंत्र के दर्शन कर लेते हैं, समझ लो उन्होंने माँ के हर रूप के दर्शन कर लिए। इसलिए माँ पूजन के समय श्री यंत्र को ना भूलें। सबसे पहले प्लेट में रखे जेवर को हल्दी का टीका लगाकर 5 बार बोले, जय माँ वैभव लक्ष्मी, हमारी खाली झोली भर दो माँ। इसके पश्चात घी, आटे और चीनी को भूनकर बनाया गया प्रसाद, जिसमें केले के टुकड़े काटे हों, माँ लक्ष्मी की आरती करके उस प्रसाद को लोगों में बांट दें। बांटते समय भी आपकी जुबान पर माता लक्ष्मी की जय जरूर होनी चाहिए। यह व्रत निरंतर 21 या 51 रखे जा सकते हैं। सूर्यास्त होने के पश्चात माँ की उपासना करके जब प्रसाद बांट ले तो आप भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। माँ के आगे रखे चावलों को सब पक्षियों को डाल दें। व्रत रखने वाले हर भक्त के लिए यह जरूरी है कि वह श्री वैभव लक्ष्मी कथा का पाठ करे और लोगों को भी सुनाए। इससे और अधिक पुण्य मिलता है। यह सारे व्रत जब विधि पूर्वक पूरे हो जाएं, तो इसके फलस्वरूप प्राणी की हर इच्छा पूरी हो जाती है। माँ लक्ष्मी स्वयं उनका कल्याण करती है। उनके घर में सुख ही सुख मिलते हैं। धन तो आता ही है, परंतु जिनके घर में संतान ना हो, उनके लिए यह व्रत वरदान से कम नहीं है।
जब व्रत संपूर्ण हो रहे हों, अर्थात 21वां या 51वां व्रत जब रखें, तो उस दिन 7 छोटी बच्चियों को घर बुलाकर उन्हें उनका मनपसंद भोजन कराएं। फिर कन्या को चांदी का अथवा गिल्ट का एक एक सिक्का दक्षिणा में दे या रुपए दे। उसी दिन माँ लक्ष्मी की वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की 101 या 51 प्रतियां माँ के भक्तों को अपने हाथों से बांटे। यदि इतनी प्रतियों की शक्ति ना हो तो 11 तो अवश्य ही बांटनी चाहिए। माँ की प्रतिमा के आगे बैठ दोनों हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते हुए कहें, हे माँ लक्ष्मी, आपकी और प्रभु की कृपा से मैंने अपने व्रत विधि पूर्वक पूरे कर लिए हैं। इसलिए हे माँ, आप हमारी इच्छा पूरी करो, हमारी मनोकामना पूरी कर दो माँ, हमें सदा सुखी रखना, हमारे परिवार को सुख देना माँ। बस बेटी, यही प्राणी के लिए कल्याण मार्ग है। तुम भी श्री वैभव लक्ष्मी व्रत करो, तुम्हारा पति भी ठीक हो जाएगा, तुम्हें धन भी मिलेगा, तुम सदा कष्ट मुक्त रहोगी। यह कहते हुए पुजारी जी तो चले गए। राधे ने आटे की बोरियों को पड़ोसन की सहायता से अंदर रखवा लिया, दालों को भी अंदर रखा। माँ लक्ष्मी की उपासना तो कर ही रही थी, परंतु विधि अनुसार नहीं कर पाती थी। आज माँ लक्ष्मी ने उसकी हालत देखकर जो उसकी सहायता की, उसे वह कैसे भूल सकेगी। सहसा उसे ध्यान आया कि कल ही शुक्रवार है, मैं कल से ही माँ लक्ष्मी जी के 21 व्रत आरंभ करूंगी। दूसरे ही दिन से राधा ने शुक्रवार की व्रत कथा आरंभ कर दी और साथ ही माँ का व्रत रखा। सारा दिन माँ की आरती करती रही। फिर उसने रात्रि के समय श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करके घर पर आए पति के चरण छूकर उसे प्रसाद खिलाया, तो उसके पति ने उसे प्यार से सीने से लगा लिया और कहा, मेरी राधा, तुम तो सचमुच देवी ही लग रही हो। मैं ही पापी था जो आज तक देवता ना बनकर राक्षस बना रहा, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई हैं। अब मुझे अपनी भूल का एहसास हो रहा है। मैं आज माँ लक्ष्मी के चरणों में बैठकर यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी भी शराब नहीं पीऊंगा, न कभी जुआ खेलूंगा, न ही गंदे और बुरे लोगों की संगत में बैठूंगा। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। मेरे देवता, मेरे प्राणनाथ, माँ लक्ष्मी की कृपा से आप सुधर गए तो मुझे सारे संसार के खजाने मिल गए। आज मैं कितनी खुश हूँ। माँ ने मेरा उजड़ा घर बसा दिया, मेरा सुहाग मिल गया। अब मैं 21 व्रत पूर्ण करके श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की 51 प्रतियां लक्ष्मी भक्तों को बांटूंगी, ताकि उनका भी मेरी ही भांति कल्याण हो जाए। गोपाल ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर कहा, देखो राधा, जिस माँ लक्ष्मी ने मुझे पाप के संसार से निकाल दिया है, मैं भी उनके 21 व्रत रखूंगा, सदा घर में उनकी पूजा करता रहूंगा। राधा ने अपने पति के चरण कमलों में अपना सिर रखते हुए कहा, मेरे देवता, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। माँ लक्ष्मी की कृपा से मुझे आज नया जीवन मिला है। बोलो जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। फ्रेंड्स, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें।